अपने पुराने वीडियो में हम लोगों ने थॉर्नडाइक के स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, इसके बारे में और पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। और आज के इस वीडियो में जो हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर, यानी कि स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टल्ट, इन दोनों को आज के हम इस डिस्कशन में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये क्या है। तो यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि हमारा जो ये स्किनर के द्वारा दिया गया थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसका एक दूसरा नाम भी है, और जो इसका दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर स्किनर्स इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से ये क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस तरीके से किया था। तो यहाँ पर देखो, एक स्किनर बॉक्स का हेडिंग दिया गया है, यानी एक बॉक्स में चूहे को रखा गया था और इसी बॉक्स को हम स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो इस फिगर को मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक चूहे को बॉक्स में बंद किया गया था और इसके साथ में एक यहाँ पे एक लीवर को अटैच किया गया था, और जैसे ही वो इसे दबाता था एक खाने का बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ से खाना इसके सामने आ जाता था और ये खाने को आसानी से खा सकता था। और साथ ही साथ यहाँ पे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए नीचे में एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक ग्रिड, यहाँ पे फूड कप यानी जहाँ पे उसका खाना आता था, यहाँ डिस्पेंसर ट्यूब, और ये सारे कुछ कुछ चीज़ें जो अटैच की गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे स्किनर के द्वारा रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता था। यहाँ पे आपको दो टर्म सीखने होंगे, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ये दोनों टर्म को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इन दो टर्म्स को आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से स्किनर ने चूहे के ऊपर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और फिर निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया था। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इन दोनों टर्म को पहले हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को डिफाइन करते हुए यहाँ लिखा गया है कि रैट वाज अवार्डेड विथ फूड व्हेन ही प्रेस्ड द लीवर, यानी कि जब उसने लीवर को प्रेस किया तो उसे यहाँ पे खाना मिला। ये एक प्रकार का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि रैट वाज एबल टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोर बाय प्रेसिंग द लीवर, यानी जब इसने लीवर को प्रेस किया तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक इसको लग रहा था वो लगना बंद हो गया। तो इसमें दो तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि चूहे के सामने जब वो लीवर प्रेस किया तो उसे खाना दिया गया। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ, कैसा रीइंफोर्समेंट हुआ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और दूसरे तरीके में क्या किया गया कि जो बॉक्स था उसके अंदर हल्का हल्का करंट फ्लो कराया गया नीचे में, और जब चूहा उसके अंदर गया तो उसे शॉक लगा, तो उससे जब वो लीवर प्रेस करता है तो शॉक लगना उसे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ दिया नहीं जा रहा है बल्कि उसके पास से जो अनप्लीजेंट चीज़ था उसे हटाया जा रहा है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस को जानना ज़रूरी है। और दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकार के बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि चूहे के द्वारा लीवर को प्रेस करने का जो बिहेवियर है उसे हम लोगों ने इंक्रीज़ कराया है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा और फिर निगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ आपको पनिशमेंट के बारे में भी जानना है कि पनिशमेंट भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलिए इनको एक डायग्राम के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, जो हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसमें हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट इन दोनों का यूज़ करते हैं।
रीइंफोर्समेंट का मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, एक बार आप फिर से देख लो। पॉजिटिव, इसमें क्या किया था हमने, चूहे को खाना दिया था, उससे एक बिहेवियर उसका इंक्रीज़ कराया था। कौन सा बिहेवियर, तो लीवर को प्रेस करने का बिहेवियर। उसी तरीके से निगेटिव, जो निगेटिव हमारा रीइंफोर्समेंट था, इसमें क्या किया, इसमें भी हम लोगों ने बिहेवियर को इंक्रीज़ कराया, लेकिन दूसरे तरीके से। यहाँ पे उसे कुछ दिया गया और यहाँ पे कुछ स्टिमुलस को रिमूव किया गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था उसे रिमूव किया गया, और दोनों चीज़ों से बिहेवियर इंक्रीज़ होती है। यहाँ आप गलती नहीं करोगे कि एक में बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरे में डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन जो हमारा पनिशमेंट है, इससे दोनों में हम बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं, या पॉजिटिव पनिशमेंट हो या फिर निगेटिव पनिशमेंट हो। पनिशमेंट को समझने के लिए एक मैंने फिगर ऐड कर रखा है, आप उसे देख सकते हो, और रीइंफोर्समेंट को भी आप यहाँ देख सकते हो। जैसे हमारा जो पनिशमेंट के अंदर एक पॉजिटिव पनिशमेंट था, इसमें क्या हम करते हैं कि एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट। जैसे मान लो कि कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो आप उसे छड़ी से मारते हो, तो क्या हुआ, आप उसे एक अनप्लीजेंट चीज़ ऐड कर रहे हो ना, उसे मार रहे हो जो उसे पसंद नहीं है, तो एक प्रकार का पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ। और निगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि रिमूविंग समथिंग वैल्यूड और डिज़ायर्ड, यानी जो बच्चे को कुछ पसंद है वो चीज़ छीन लेना। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं, तो उनसे आप मोबाइल को छीन लो, उनका इंटरनेट कनेक्शन काट दो। इस तरीके की चीज़ें निगेटिव पनिशमेंट के अंदर आती हैं। और यहाँ पर मैंने रीइंफोर्समेंट के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया। पॉजिटिव यानी एडिंग समथिंग वैल्यूएबल और डिज़ायरेबल, जैसे कि चूहे के एग्जांपल में उसके सामने हमने खाना दिया था। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट में अवॉइडिंग समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है उसके लिए उसको हटाना। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जो लगना था उसका, वो अनप्लीजेंट था चूहे के लिए, तो उसे हटाया, वो हमारा हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा यहाँ से आप लोगों के सामने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, निगेटिव क्या है, पनिशमेंट भी पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। आप इस तरीके से चार्ट बना करके एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो इससे जो मार्क्स आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों से ऐसा उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से एक प्रॉपर चार्ट बना करके इसके बारे में बताएं, और जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे दे दें। अब जो हमारा रीइंफोर्समेंट है, इसका एक शेड्यूल होता है कि आप किस तरीके से आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो। या तो आप इसे कंटिन्यूअस कर सकते हो, या फिर एक प्रकार से पार्शियल तरीके से कर सकते हो। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। जैसे मान लो आप कंटिन्यूअसली किसी बच्चे को, कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, उसे हर बार चॉकलेट दे रहे हो, हर बार चॉकलेट दे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा उसके प्रति उतना आकर्षित नहीं रह पाता है, क्योंकि उसे कंटिन्यूअसली वो चीज़ें मिली जा रही हैं। तो यहाँ पे पार्शियल जो रीइंफोर्समेंट है उसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इसमें भी देखो दो तरह का है, एक है इंटरवल और एक है रेशियो। और यहाँ पे आप नीचे इसे अच्छे से समझ सकते हो। जैसे हमारा जो रेशियो है और इंटरवल है, रेशियो में क्या है, फिक्स्ड है और वेरिएबल है, मतलब टोटल 4 प्रकार के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। इसे समझने के लिए एक मैंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल नीचे ऐड कर रखा है। देखो, जैसे जो हमारा फिक्स्ड है उसके अंदर जो रेशियो है, यानी फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, तो फिक्स्ड रेशियो के अंदर देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इन विच अ रीइंफोर्सर इज डिलीवर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स हैज़ अकर्ड। यानी नंबर ऑफ रिस्पॉन्स एक फिक्स्ड होगा, उसके बाद अगर आप उसे कुछ ट्रीट दे रहे हो या कुछ रीइंफोर्स कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेशियो। यहाँ पे इसे एक एग्जांपल के द्वारा हम और भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे एक पिजन का, कि कोई पिजन मान लो है हमारे पास, कोई कबूतर है, वो किसी बार पे 25 बार अपने चोंच से ऐसे टैप करता है, तो उसे उसके बाद खाना दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अ फूड डिस्पेंसर ड्रॉप्स 1 फूड पैलेट आफ्टर अ पिजन पिक्स एट अ बार 25 टाइम्स। मतलब वो 25 बार उस पर चोंच मारेगा, उसके बाद आप उसको खाना दोगे। तो कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये एक फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का ये एग्जांपल हो गया। और अगर वहीं जब रीइंफोर्समेंट इस तरीके से किया जाए कि हर बार जो उसको खाना देने का चांस हो या प्रोबेबिलिटी हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे कि अ पिजन हैज़ 1/25 चांस ऑफ रिसीविंग अ फूड पैलेट फॉर एवरी पीक ऑन द बार। यानी जब वो पहली बार मारे तो उसे उस समय भी खाना मिल सकता है, लेकिन उसका जो प्रोबेबिलिटी हो वो कितना हो, 1/25। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 25 बार मारने के बाद ही उसे मिलेगा। हो सकता है कि 5वें बार में, 7वें बार में, कभी पहले बार में, कभी आखिरी बार में,
ऐसे उसे भोजन मिले और हर एक बार मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/25 हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल रेशियो। तो यहाँ से एग्जांपल से डिफरेंस और भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो में क्या अंतर है। एक में है कि आप जब 25 बार वहाँ पे आप टैप करते हो उसके बाद आपको खाना मिलता है, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में फिर यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो में जब आप कुछ प्रयास करते हो उसके बाद मिलता है। और सेकेंड में क्या होता है कि हर बार आपको कभी भी मिल सकता है, रैंडमली, कोई फिक्स नहीं है कि 25वें बार ही मिलेगा, हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया फिक्स्ड रेशियो का और वेरिएबल रेशियो का। अब जो हमारा अगला है वो है फिक्स्ड इंटरवल का। यहाँ से देखो फिक्स्ड ऊपर से और इधर से इंटरवल, इन दोनों को मिला करके टर्म बनाया गया है फिक्स्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है कि एक खास टाइम इंटरवल के बाद ही आपको मिलेगा। यहाँ देखो टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या था, नंबर था, यानी कितनी बार आप टैप करते हो उस हिसाब से। यहाँ पे क्या है, टाइम के हिसाब से, जैसे कि मान लो आपको 2 मिनट के बाद ही फूड दिया जाएगा। और अगर यही वेरिएबल इंटरवल रहे तो इसमें क्या होगा कि 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 2 × 60 आप करोगे 120 सेकेंड, है ना। और मान लो कि 1 सेकंड में एक बार वो टैप कर रहा है पिजन, तो हर एक सेकंड में 1/120 चांस रहेगा उसको खाना पाने का, है ना। तो इस तरह से आप इन चारों टर्म्स को समझ गए होंगे कि जो हमारा फिक्स्ड रेशियो है, वेरिएबल रेशियो है, फिक्स्ड इंटरवल है और वेरिएबल इंटरवल है, ये हमारा रीइंफोर्समेंट देने का तरीका है कि आप किस तरीके से रीइंफोर्स कर रहे हो। और ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंदर ही आता है। जैसे हमने बताया कि रीइंफोर्समेंट का 2 तरीका हो सकता है, कंटिन्यूअस या पार्शियल। कंटिन्यूअस में आप लगातार किसी चीज़, किसी काम को करने के बदले आप उसे ट्रीट दे रहे हो। और पार्शियल में क्या होता है कि कुछ खास समय के बाद या कुछ खास नंबर ऑफ एक्टिविटी करने के बाद ही आप उसे ट्रीट या फिर वो रीइंफोर्समेंट आप उसे दे रहे हो। तो यहाँ से ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो यही हमारा था स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं और इस थ्योरी को स्किनर के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम था B.F. स्किनर। और यहाँ पे एक बॉक्स का यूज़ किया गया था, बॉक्स के अंदर चूहे को रखा गया और किस तरीके से उसे एक बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर और एक बार निगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर ट्रेन किया गया। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए। यहाँ पे आप रीइंफोर्समेंट के प्रकार आप देख सकते हो, पॉजिटिव, और पनिशमेंट के भी प्रकार देख सकते हो, पॉजिटिव, निगेटिव। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के द्वारा काफ़ी अच्छे से उसे समझाया। और फिर हमने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात की कि या तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। और इसमें भी 4 तरीके के बारे में हम लोगों ने समझा। एक था फिक्स्ड रेशियो, दूसरा था वेरिएबल रेशियो, तीसरा था फिक्स्ड इंटरवल, चौथा था वेरिएबल इंटरवल। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं अपना जो हमारा लास्ट थ्योरी था। तो चलो अब थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर जो हमारा लास्ट यानी कि चौथा जो थ्योरी था, जिसको हम कहते हैं इनसाइट थ्योरी या फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ गैस्टल्ट। एक गैस्टल्ट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आपको याद रखना है। ये एक प्रकार का साइकोलॉजी के अंदर एक अलग संप्रदाय है जिसे हम गेस्टलिज्म भी कहते हैं, हिंदी में गैस्टलवाद ही इसे कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप एज अ होल सीखते हो तो आप में एक बेहतर समझ विकसित होती है, बस। तो यही एक प्रकार का सिद्धांत है गैस्टल का सिद्धांत, और इसे हम इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। और इसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं वो कोहलर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ पे देखो 3 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एक है कोहलर, एक है कोफ्का और एक है मैक्स वेर्थेमर। इन तीनों के नाम को आपको याद रखना है कि इन तीनों ने मिलकर के इनसाइट थ्योरी को दिया था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो हमारे पास है वो कोहलर का है और इन्होंने ही जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में जो गैस्टलवाद का सिद्धांत है उसे ही ऐड कर रखा है कि दिस थ्योरी इम्प्लाइज दैट व्हेन अ पार्टिकुलर सिचुएशन इज बीइंग लर्नड इट डज नॉट हेल्प टू लर्न ओनली इट इन पार्ट्स बट इट हेल्प्स टू लर्न इट्स होल। यानी आप किसी भी चीज़ को जब संपूर्णता में सीखते हो तो ज़्यादा बेटर तरीका माना गया है जो गैस्टलवाद का सिद्धांत है इसके अनुसार। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो एक हमारे पास चिंपांजी था जिसका नाम क्या था, सुल्तान। आप इसका नाम भी लिख सकते हो क्योंकि काफ़ी इजी नाम है सुल्तान, आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो जो हमारे पास चिंपांजी यानी कि वनमानुष था उसका नाम सुल्तान था। उसे क्या किया गया,
एक कमरे में बंद कर दिया गया और यहाँ पे ऊपर में देखो केला टांग दिया गया और इसे इस तरीके से रखा गया कि ये बनमानुस जो हमारा है, ये जो चिंपांजी है, वो उस केले तक नहीं पहुँच पाया। और उसी कमरे में कुछ इस तरीके के बॉक्स, कुछ डंडे और कुछ सामान रखे हुए थे। तो जो हमारा चिंपांजी था वो काफ़ी प्रयास करता है केले तक पहुँचने का, वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो फिर वो बैठ करके सोचता है कि भाई अब मतलब कैसे पहुँचा जाए। तो वहीं पे उसके मन में, उसके अंदर एक इंसाइट आता है ना कि क्यों ना इस जो बॉक्स है इनको एक दूसरे पे रखा जाए, उसके बाद हम वहाँ पे ट्राई करें तो पहुँच जाए। तो फिर वो हमारा जो चिंपांजी है वो वही देखो यहाँ पे बक्सा उठा रहा है, एक के ऊपर एक रख रहा है और फिर केले तक पहुँच जाता है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसी तरीके से जो केले की हाइट थी उसे बढ़ाया गया, घटाया गया। तो जब यहाँ से भी नहीं पहुँच पाया तो डंडा एक रखा हुआ था, वो डंडे की मदद से वहाँ पहुँचा। तो यही एक्सपेरिमेंट किया गया और इससे ये कंक्लूज़न निकाला गया कि मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो आप बैठ करके जब आप सोचते हो तो सडनली आपको एक इंसाइट आता है और उसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। तो ये हमारा क्या था, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कोहलर के द्वारा किया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप अगर एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ इंसाइटफुल थ्योरी, तो आप यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख सकते हो। और यहाँ पे एक और बात याद रखने की है कि ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जैसा कि आपने पहले के वीडियोस में देख रखा है कि आप ट्रायल करते हो, फिर एरर होता है और उस तरीके से आप बार बार रिपीट करके चीज़ों को सीखते हो, उसे यहाँ पे नकारा गया है और बोला गया है कि नहीं, ये गलत तरीका है सीखने का कि बार बार आप गलती करके ना सीखो, बल्कि आप किसी सिचुएशन में पड़े हो तो आपको एक इंसाइट के थ्रू वहाँ पे चीज़ों को सीखना चाहिए, जैसा कि यहाँ चिंपांजी के द्वारा किया गया। तो ये हमारा हो गया इंसाइटफुल थ्योरी, जो कि कोहलर महोदय ने दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जो चारों के चारों इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग थे उन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा पहला और दूसरा थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई एक थ्योरी आपके एग्ज़ाम में आए, और साथ ही साथ ये तीसरा और चौथा वे ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में आपको जानकारी रखना है, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट आंसर में इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप पहले और दूसरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से तैयार करोगे। और ये देखो, इन दोनों को मैंने एक ही वीडियो में शॉर्ट में बताया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इन दोनों थ्योरीज़ को पढ़ लो, और आने वाले वीडियोज़ में मैं फिर और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और अभी जो मैंने लेक्चर लिया है, आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। वहाँ पे मैंने उसका लिंक दे रखा है। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई आपका सुझाव हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।